हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लैटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दूसरा दिन है और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जो हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने 10 क्वेश्चन इसका कर लिया है और वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। जिसका बेसिक क्लियर नहीं हो, बेसिक मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। अगर आप उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको समझाया जाएगा। जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था वो आपके सामने है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो लास्ट क्वेश्चन को कि क्या हुआ था। तो हमारा ये क्वेश्चन था, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कल थोड़ा सा हमने नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, टाइम ज्यादा लग गया था, लेकिन आज हमें केवल क्वेश्चन करने हैं। तो आप लगातार बने रहिए, मेहनत करिए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट क्लास में करा दिया था। अब आगे चलते हैं। हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है वो है, ए किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है, और तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो हमने कराया था लास्ट। तो थोड़ी सी मेहनत किए होंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन को तो आप देखिए, हमसे कहता है कि ए 2/3 भाग कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में, बी कर रहा है कितना भाग, 3/5 भाग 12 दिनों में। तो दोनों से काम करवाना है। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, हो जाएगा। मैंने बेसिक बता दिया था कैसे होता है, तो आप लास्ट वीडियो, मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 3 24, या फिर 2 से 4 8 में डिवाइड करिए, 4 या 12। तो ए के पास जो डेज आ गया वो 12 आ गया। बी का देखिए तो 3 चौके 12 और 5 चौके 20, तो ये हो गया 20। कैसे ये हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवाइड कर लो। 8 का 3 में गुणा होगा 24 हो जाएगा, 24 में 2 से भाग दो 12 हो जाएगा, 12 में 5 से गुणा करोगे 60 हो जाएगा, 60 में 3 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा। हमारे पास आ गया कि ए के पास कितना दिन है, 12 दिन है, बी के पास कितना दिन है, 20 दिन है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। ये पहले दिन का पहला लेक्चर, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब 12 और 20 का जो एलसीएम आता है वो 60 आएगा। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। और टोटल वर्क मिल गया तो आपको उसके बाद क्षमता निकालनी होती है, इफिशियंसी निकालनी होती है। 12 का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, मतलब एक इफिशियंसी हो जाएगी 5 काम प्रतिदिन, या फिर 5 वर्क पर डे। 20 को 60 में डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 3 वर्क पर डे। आपके पास पता चल गया ये 60 काम करवाने हैं ए और बी से, और ए और बी की क्षमता है 5 और 3। तो आप 5 और 3 को एक साथ जोड़ लेंगे, हो जाएगा 8। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 15, 4 बार में 2। तो आप कह सकते हैं 7 होल 1/2 डेज का समय आएगा जितने दिन में ये दोनों काम मिलकर कर लेंगे, या फिर 7.5 डेज। जो भी आपके ऑप्शन में होगा आप उसको पिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, पैटर्न भाई मेरे वही चल रहा है, वही पैटर्न कराया जा रहा है। पैटर्न वही चल रहा है। तो आप देखिए, ए किसी काम का 2/5 भाग 5 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 2/5 भाग 3 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए का है आपका कितना, ए का 2/5 भाग, तो 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। बी जो है 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 3 दिनों में। तो आप यहां डेज निकालोगे तो ये हो जाएगा 25/2, और यहां डेज निकालोगे तो ये हो जाएगा 15/2। अब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू बच रही है तो क्या दिक्कत है, मैंने फ्रैक्शन में बताया कैसे किया जाता है। अगर फ्रैक्शन आता है तो आप क्या करोगे, जो 25 है या 15 है ऊपर वाला, जिसे हम अंश बोलते हैं, उसका हमें केवल एलसीएम निकालना होगा। तो आप जब ये कह दिया जाए 25/2 ए का समय है, बी का जो समय है वो है 15/2, और दोनों का एलसीएम निकालना है, तो आपको लेना है एलसीएम 25 का और 15 का, तो एलसीएम हो जाएगा 75। यही हमारा क्या होगा, पूरा काम। अब जब ये काम हो जाएगा तो 25 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स में जाएगा, और 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, ये हो जाएगा 6 वर्क पर डे। ये हो जाएगा 5 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 में, तो 5 बार में, और ये हो जाएगा 10 वर्क पर डे। अब आपको पता चल गया कि 75 काम है। कितना काम है प्यारे, 75 काम है, और इस काम को दोनों से कराना है, कितना हो रहा है, 16। तो 16 चौके 64 होता है, 11/16। हमारे पास जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा 4 होल 11/16 डेज, या फिर 4 से 11/16 दिन। क्लियर है।
तो ये क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो, मैंने बेसिक क्लियर कर दिया है तो आप हर क्वेश्चन को लगा पाओगे। मेरे क्लास में ऐसा होगा कि एक दो क्वेश्चन हम बता देंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल जाएंगे। तो मैंने कहा मेरी क्लास प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। आपने एक क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन हम उसी पैटर्न का कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारा है कि एक किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे कौन कौन से बंदे हैं? एक किसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिनों में कर सकता है, और सी उसी काम का 4/5 भाग 16 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब भाई 2 बंदे तो पहले करते थे, आपने किया ही, एक बंदा बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी क्या? कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो हमारा थोड़ी बदल जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि ए के पास 2/3 भाग करना है, 8 दिन लग रहे हैं, तो यही निकाल लो। चलो अलग से देखते हैं। बी है, बी का है 3/5 और कितने दिन लग रहे हैं उसको? 9 डेज। और सी के पास है 4/5 भाग कर रहा है वो 16 दिनों में, ठीक है। अगर हम डेज निकालें तो जो ए का डेज आ जाएगा 3 8 24 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 12 दिन। इसका हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 5 3 15, और इसका हो जाएगा 4 से 5 से ये हो जाएगा 20, ठीक है। मैं अपने हिसाब से 4-5 कर रहा हूं, तुम अपने हिसाब से कर लेना भाई, ठीक है। इधर अगर 12 15 और 20 की बात करें तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, ये क्या हो गया? इनका इफिशियंसी हो गया। तो 60 में जोड़ के डिवाइड कर दो, 5 4 9 3 12, तो हमारा कितना आ गया? 5 डेज। तो अगर हम तीनों से काम करवा दें तो कौन सा 5 टूट गया? अरे वैसे तो होगा जैसे हुआ था दोनों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टेंशन नहीं लेना है मैथ का, ठीक है, बिना टेंशन के रिलैक्स होके पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर पाए, लेकिन जो लैंग्वेज को थोड़ा सा इसने चेंज किया है उसी में बच्चे फंस जाते हैं। देखो कहता है एक किसी काम का 20% भाग, तो भाई परसेंटेज मैंने पढ़ाया नहीं है तो थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ए जो है 20% भाग कर रहा है कितने दिनों में? 3 दिनों में। चलो बी कर रहा है कितने भाग? 45% भाग 2 दिनों में। तीसरा बंदा भी है, यहां पे 2 ही बंदे हैं, यहां पे तीनों की जगह दोनों हैं, दोनों मिलकर 80% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो अगर हम 20% की बात करें, तो 20% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, तो यहाँ 1/5, तो 1/5 भाग 3 दिनों में हमारा पहला वाला क्वेश्चन बन गया। तो ये हो जाएगा 15 डेज। ए का टाइम हो गया 15 डेज, 15 दिन। बी को 45% को हम अगर 45/100 लिख दें, वैसे तो डिवाइड कर दिया जाता है डायरेक्ट, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पे 5 से 9, 5 से 20, 9/20 भाग 2 दिनों में पूरा कर सकता है। तो 9/20 भाग मतलब कितना हो जाएगा ये कि 20 दूना 40 और 40/9, ठीक है। तो अब हमारे पास आ गया कि ए 15 दिन में काम कर रहा है और बी 40/9 दिनों में काम कर रहा है। कोई इशू नहीं है, जैसे हम करते थे वैसे करेंगे। 15 और 40 का एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब 15 × 120 और ये हो जाएगा आपका 40 3 और 9 3 27, ठीक है। 40 को डिवाइड करेंगे आप 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 बार में जाएगा और 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है जितना काम है वो पूरा नहीं करना है, उस काम का 80% भाग करना है। तो अगर हम कह दें 120 का 80% आपको चाहिए तो 80/100 कर दो, क्या दिक्कत है? यहाँ 4 और यहाँ पे 5, तो 80% हमारा निकल जाएगा। यहाँ से 5 से 24 और 24 चौक होता है 96, तो हमारा जो 80% काम होगा वो कितना हो गया? 96 हो गया। जो 80% काम है वो 96 हो गया, और इसी को हमको करवाना है दोनों से। तो 27 में अगर हम जोड़ दें 8 तो 3 कितना हो जाएगा? ये 27 10 37, 2 कम कर दो 35, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 35। तो अगर हम इसको डिवाइड करने लायक होगा तो डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हमारा यही क्या हो जाएगा? टोटल जो वर्क होगा यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। देखो 96 और 35 में कहीं कोई डिवीजन होता है, कहीं कोई डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 96/35, 96/35 हमारा हो जाएगा
दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम फ्रैक्शन करोगे तो मिनिमम फ्रैक्शन आ जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन को आप आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो अगर परसेंटेज दे दिया जाए क्वेश्चन में तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसमें उलझ जाएं, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप भी उसको कर लेंगे। मैंने कल के लेक्चर में कहा था कि आप टेबल याद कर लो, टेबल आपके कैलकुलेशन को इंक्रीज कर देता है, आपके टाइम को कम कर लेता है, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ए एक काम को 24 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। यदि इस पर 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचता है। देखो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, जैसे जीडी में, यूपीपी के एग्जाम समय भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो बहुत, मैंने कहा बेसिक आप समझ गए हैं तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आया उतना करो, उसके आगे फिर कर लिया जाएगा। हमारा है ए किसी काम को 24 दिन में कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 दिनों में कर रहा है। तो भाई पहले तो ये निकालो ना कि दोनों की एफिशिएंसी क्या है, दोनों की क्षमता क्या है। अगर क्षमता पता रहेगा तभी तो हम 10 दिन तक काम कर पाएंगे। तो क्षमता अगर निकालना है तो पहले तो टोटल वर्क होना चाहिए। वो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 और 40 120। अब 24 5 बार में जाता है तो ये 5 वर्क पर डे हो गया, और 20 तो ये 3 वर्क पर डे हो गया। चलो अब हमें ये पता चल गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 और प्लस 3, तो आप कह दोगे सर 8 काम तो हमारा हो रहा है प्रतिदिन के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, ठीक है, अच्छी बात है। हमसे कहता है उन्हें पूरा काम नहीं करना है, उन्हें 10 दिन तक काम करना है। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक दिन में काम हो रहा है 8, तो अगर हम कह दे भाई मुझे 10 दिन तक काम बता दो कितना होगा, तो क्या दिक्कत है, 8 गुणे 10 कर दो भाई, मेरा कितना काम हो गया, 80 काम हो गया। अरे 80 काम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, 80 काम हो गया। मुझसे क्या पूछता है कि काम का कितना भाग बचता है, तो कितना काम हो गया, 80। आप ये बताओ, आपको करना था 120 काम, आपने कितना कर लिया, 80। बचा काम कितना है, बचा काम है भाई, यहां से निकाल लो 40, तो 40 काम हो गया, बच गया है, ठीक है। अगर 40 काम बच गया है तो मुझसे पूछा है कितना भाग। मुझे एक बात बताना कि आपको काम कितने करने थे, 120 काम में आपने कितना बचा लिया है, 40, क्योंकि आपने 80 कर लिया है। तो 40 काम बचा है कितने भाग में से, 120 भाग में से। तो यहां पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। तो आप कहेंगे 1/3 काम क्या है, बचा हुआ है। तो 1/3 जहां पे आंसर होगा आप उसको टिक कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। अगर वो पूछता कि कितना काम हो चुका है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अरे 1/3 मतलब 3 काम था, एक बच गया, हुआ कितना, तो आप कहेंगे 2/3। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगाया जाता है, आप जैसे समझ पाओ वैसे लगा लेना, लेकिन इस पे आप ध्यान देना। और यहीं पे पूछता है कि कितना % काम हो चुका है या कितना % काम बचा हुआ है। तो जो भी वैल्यू आई है, मेरे आई है 1/3, अगर आपसे पूछता है कितना % काम बचा हुआ है तो 1/3 गुणे 100 करोगे तो 33 होल 1/3% बचा है काम। अगर आपसे पूछेगा कितना काम हो चुका है तो भाई 2/3 गुणे 100 कर दोगे तो आ जाएगा 66 सही 66.66%। तो परसेंट में पूछे तब भी टेंशन मत लेना, क्योंकि लास्ट ईयर एसएससी जीडी के पेपर में परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा था, इसी तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज में लास्ट में पूछ लिया था। चलो आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए कैन डू, हिंदी में पढ़ लेते भाई, अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस पर 4 दिन तक साथ में काम करते हैं तो कितना भाग काम बचता है। अब ऐसा क्या दे दिया कि आपको नहीं आ सकता है, आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है वो इसी पैटर्न पे था। अब इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भाई क्या चाहिए, उसी क्वेश्चन को करा और उसी तरह का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। प्रैक्टिस करो आराम से, मजे में, जितना टाइम बचा है मजे लेते पढ़ेंगे, लेकिन सिलेक्शन लेंगे, मजे मजे के चक्कर में कुछ ज्यादा मजे मत ले जाना। ए 12, बी 24, ठीक है। टोटल वर्क हो जाएगा 24। यहां होगा 2 काम प्रतिदिन, यहां होगा 1 काम प्रतिदिन। अब मेरे लाल इधर देखो कि काम दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 3 काम प्रतिदिन। अरे बोलो हाँ या ना, तो हो गया 3 काम प्रतिदिन। चलो अब वो 4 दिन तक किस पे काम करते हैं, तो अगर एक दिन में 3 काम तो 4 दिन में आप कह देंगे 12 काम हो गया। चलो 12 काम हो गया, तो अगर मैं कहूं बचा दो तो बता दो कि कितना काम बचा है, तो आप कह दो कि 24 में सर माइनस कर लो, तो माइनस कर दिया, कितना बच गया, 12 बच गया।
अगर 12 काम बचा है तो कितने भाग का बचा है? आप कहेंगे 24 भाग था और 12 काम बचा लिए हैं, तो कितना हो गया? 1/2। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। जहां भी ऑप्शन देखे 1/2 आंख खोल के मार देना, बंद करके तो मार नहीं पाओगे। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन हो गए फटाफट हमारे, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा? साथ ही साथ निभाना, छोड़ के ना जाना। ठीक है, तो अगर काम ऐसा हो रहा हो कि स्टार्ट करते हैं साथ में और कभी कभी अकेले करना पड़ जाए तो दिक्कत है, तो दिक्कत को दूर करिए, क्वेश्चन में आइए। चलो खो नहीं जाना है कहीं। ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी की बात करें तो ए प्लस बी एक काम को कर रहा है 8 दिनों में, चलो करा दिया। बी उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लेता है, चलो ये भी हो गया। हमसे पूछ रहा है ए अकेले काम को कितने दिन में करेगा? करा देंगे। टोटल वर्क निकाल लो, तो आप कह दोगे सर 40 हो गया। अब ये कोई नहीं पूछेगा कैसे आ गया 40, मैंने कल बताया था, फिर से बता देता हूं एक बार कि भाई एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आता वही हमारा टोटल वर्क होता है। और एक चीज ध्यान रखना, एलसीएम निकालने के तरीके कई होते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो है कि अगर दोनों वैल्यू में जो बड़ी है उस वैल्यू को ले लें और उसको एलसीएम मान लिया जाए, तो उन नंबर से करना चाहिए जिन नंबर का एलसीएम मान रहे हैं। तो अगर 8 और 20 की बात करें तो 20 को मैंने एलसीएम लिया, तो क्या वो 8 से डिविजिबल है? क्या 8 में भाग जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? 20 की पहाड़ा पढ़ेंगे, 20 के मल्टीपल में चलेंगे, 20 दूना आप पढ़ेंगे 40। क्या 40 8 से डिवाइड होता है? तो आप कहेंगे हाँ होता है। तो 40 ही क्या हो जाएगा? आपका टोटल वर्क हो जाएगा, वही आपका एलसीएम होता है। अब ए प्लस बी की बात करें तो यहां हो जाएगा 5 वर्क पर डे, और बी की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 वर्क पर डे। अब मुझे ए का निकालना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं ए प्लस बी की क्षमता कितनी है एक दिन की, तो आप कहेंगे 5। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं 5 2 7, नहीं 5 2 7 कैसे होगा? ए प्लस बी की क्षमता की बात कर रहे हैं, ये तो दिया है कितना 5। आपसे बी की क्षमता की बात करें तो आप कहेंगे 2, तो बी की जगह कितना रख दें? हम 2 रख दें। तो अगर बी की जगह 2 रख देंगे तो a + 2 = 5 हो सकता है। a = कितना हो जाएगा? 3 वर्क पर डे हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हो जाएगा। अब इतना तो एक एक लाइन गैप कर सकते हो, मैं खत्म कर सकते हो, ये समझाने के लिए किया जा रहा है। हमसे कह रहा है एक काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ये बताओ ए की क्षमता कितनी है? 3 है। ए की क्षमता कितनी है? 3 है। तो 3 है और उसको करना है कितना काम? 40। तो 40/3, यही आपका आंसर। अगर ना मिले तो 13 होल 1/3 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 सही बटे 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टाइम कम है, हमें ऐसे कवर करना है कि हमारे सारे चैप्टर कवर हो जाएं, हमारा रिवीजन हो जाए, हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जो आपका समय आ रहा है, आज 25 दिसंबर है, बहुत लोग क्रिसमस मना रहे होंगे, मना लीजिए। ठीक है, जितना मनाना मना लीजिए, लेकिन पढ़ाई कर लीजिए। 2 साल बाद, सॉरी 2 महीने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, कांस्टेबल के एग्जाम में भर्ती नहीं हो पाएगी आपकी अगर, तो जिसके साथ क्रिसमस मना रहे हैं ना, वो किसी और के साथ क्रिसमस मनाएगा अगले साल। ध्यान रखना, समय किसी के लिए रुका नहीं होता है, तो मेहनत करिए। अरे जनवरी फरवरी जाने दो, इस बार मेहनत कर लो। जितनी मेहनत कर पाओगे वो सारी फरवरी जनवरी बहुत बढ़िया बीतेगी अगले साल के बाद। ठीक है, आओ ए और बी मिलकर एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेले 60 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ये आपका क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया कैसे करना है, तो आप लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। हम ऐसे करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी, हमारा कोर्स भी जल्दी कवर होगा। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन देखो, हमसे कहता है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है, सी उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर लेता है, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा? चलो पैटर्न तो वही है, लेकिन बता देते हैं। अगर ए प्लस बी प्लस सी की बात करता है, ये कहता है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिनों में। फिर हमसे कहता है जो बी है, जो ए है वो काम को करता है 20 दिनों में, और जो सी बंदा है वो काम को करता है 30 दिनों में। तो ठीक है, टोटल वर्क निकाल लो। कैसे निकलेगा अब फिर बताऊं? नहीं, ये हो गया टोटल वर्क 60, तो यहां हो जाएगा 6 वर्क पर डे, यहां हो जाएगा 3 वर्क पर डे, और यहां हो जाएगा 2 वर्क पर डे। अब मैं पूछूं ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या होगी, तो धुरंधरो ये मत कह देना 6 3 9 2 11, ये मत कह देना
क्योंकि मैंने अभी बताया कि ए प्लस बी सी तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर क्षमता की बात करेंगे तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 6, तो आप कह देंगे 6 हो जाएगी। अगर ए की क्षमता बात करें तो ए की क्षमता कितनी है 3, तो रख दो मान। बी का पता नहीं है और सी का पता है तो रख दो मान, क्या दिक्कत है। इक्वल टू 6, तो बी बराबर से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 काम प्रतिदिन। अब पूछ मत लेना कहां से आ गया 1, अरे 3 तो 5 होता है, 6 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 1, ये तो पता है ना। चलो अगर 1 काम प्रतिदिन हो गया तो हमसे कहता है पूरा काम करवाना है किससे, सॉरी पूरा काम किससे करवाना है, बी से करवाना है, और बी एक दिन में कर रहा है 1 काम। तो बी को करने कितने हैं मेरे भाई, करने हैं 60, तो 1 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 60। तो हम कह देंगे 60 दिन में काम करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, हमें कहता है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सभी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। थोड़ा सा पैटर्न बदला है और अच्छा भी क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है तो लगाना भी चाहिए, आप लोग भी लगाइए, हम भी लगाते हैं। ए प्लस बी की बात अगर करता है, ए प्लस बी 12 दिनों में बात कर रहा है, बी और सी की बात कर रहा है 15 दिनों में, सी और ए की बात कर रहा है 20 दिनों में। चलो कुछ नहीं करते हैं, कर दो 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। कैसे होगा बताया भी तो, कैसे होगा, कितनी बार बताऊं, 12 25 60, 5 काम प्रतिदिन, 15 चौके 60, 4 काम प्रतिदिन, और 20 तिया 60, 3 काम प्रतिदिन। अब मुझे एक बात बताओ, मैं पूछूं ए बी और सी की क्षमता क्या होगी, तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं ढक दूं इसको, थोड़ा सा ढकूं, तो ए बी और सी इंडिविजुअल होता तो अब ए प्लस बी प्लस सी कर देते हैं, लेकिन यहां पे ए के साथ क्या है बी है, बी के साथ क्या है सी है, सी के साथ क्या है ए है, सी के साथ क्या है ए है। तो हमारा जो ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, अरे सेलेक्ट हो जा, सी प्लस सी के साथ क्या है ए है, और इन तीनों को जोड़ने पे आ रहा 5 और 9 3 12 काम प्रतिदिन। ये पहला क्वेश्चन है, मैं इसे डिटेल बता रहा हूं, आप डायरेक्ट करना कि ए 2 बार है तो आप लिख देना 2a, बी 2 बार है तो आप लिखना 2b, और सी 2 बार तो आप लिखना 2c इक्वल टू 12। 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी लिख देना, और ये हो जाएगा 12। तो अगर मैं पूछूं a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 12/2, सर हो जाएगी क्षमता 6 काम प्रतिदिन। अगर 6 काम प्रतिदिन हो गया तो आपको 60 से डिवाइड कर देना है, तो 60 से जब डिवाइड करोगे 60 में 6 से, तो कितना आ जाएगा 10 डेज। तो आप कह देंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 डेज। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होगा। आपने देखा कि ए प्लस बी है, बी प्लस सी और सी प्लस ए है, तो आप सीधे लिखिएगा 2a ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो भी उसकी क्षमता होगी डिवाइड कर देना है। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय देख के कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उस काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उस काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा, एक चीज है उसने ऐड कर दिया है, इससे पहले उसने कराया था दोनों तीनों से, अभी करा रहा है वो केवल सी से। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा मेहनत करना पड़ जाएगा। और देखो पहले पैटर्न कुछ नहीं है, वही है जो आपने पढ़ा है। ए प्लस बी 24 डेज है, बी प्लस सी कितना है भाई 36 है, और सी प्लस ए कितना है, तो आप कह देंगे 72 है। चलो मैंने कहा टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो आपने कहा सर निकाल लेंगे, तो निकाल लेना। मैं बता दूं कितना होता है 72 होता है हमारे हिसाब से। तो यहाँ अच्छा एक चीज बस समझना, अगर 72 के मल्टीपल में कुछ भी आ जाए, आपने कहा 144 सर हो गया तो क्या दिक्कत है, 288 क्या होगा क्या दिक्कत है, तो 72 के मल्टीपल में मतलब 72 के मल्टीपल में जो भी वैल्यू आएगी वो सारी वैल्यू टोटल वर्क के फॉर्म में या एलसीएम के फॉर्म में सही होगी। लेकिन हम एलसीएम लेते हैं तो मिनिमम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं, जितना बड़ा रहेगा उतना तुम्हारा डिवीजन बढ़ेगा, उतना मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा, उतनी दिक्कतें बढ़ेंगी। तो यहाँ पे 24 या 72 काम प्रतिदिन, 36 गुना 72 काम प्रतिदिन, और 72 एकम 72 काम प्रतिदिन। अगर मैं कहूं भाई अब तो मैं लिख दूं, पाप तो नहीं हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर से 3 2 5 1 6 काम प्रतिदिन। तो अगर मैं कहूं ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3 काम प्रतिदिन। हमसे पूछा है सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो मुझे जरा बता देना
मुझे जरा ये बता दो कि कहां पे सी नहीं है। आप सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ a प्लस बी में सी नहीं है तो प्लस बी का मान रख दें। a प्लस बी का मान कितना है? 3 प्लस सी बराबर से 3, तो सी बराबर कितना आ गया? 0। कितना आ गया? सी बराबर 0। हमसे पूछा सी अकेले काम कितने दिन में करेगा? अरे भाई सी कोई काम कर ही नहीं रहा है, सी कोई काम कर ही नहीं रहा है, तो इसमें एक ऑप्शन और होगा कि इनमें से कोई नहीं, या फिर सी के लिए डेटा पर्याप्त नहीं है। सी का डेटा जो है सही, लेकिन उस समय ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा आपको। उसमें क्या दिया है कि सी जो है 0 काम कर रहा है, सी कोई काम ही नहीं कर रहा है। जो भी ऑप्शन होगा वो कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए ऐसा आंसर नहीं आ सकता, आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? सारा सिस्टम सेम है तो आंसर भी सही आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 5 1 6 है, तो इधर जाएगा, ये डिवाइड होगा ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 36 2 72 1। ठीक है, सारे प्रोसीजर सही अपनाए हैं। सी कोई काम ही नहीं कर रहा, सी 0 काम कर रहा है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, देख लीजिए। ए और बी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, बी और सी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, सी और ए काम को 45 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी हमने पढ़ा इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है। करा देता हूं, डेटा बड़ा है इसलिए। ए प्लस बी कितना है मेरे भाई? 30 है। बी प्लस सी कितना है? 45 है। 36। बी प्लस सी 36 है, बी प्लस सी 36 है, और सी प्लस ए कितना है? जो है वो 45 है। ठीक, ये 36 है। ठीक, ये 36 है। ठीक, अब देखो, अगर हम देखें तो 30 36 45 का एलसीएम आता है 180। यही हमारा टोटल वर्क हो गया। और 30 5 बार में, 30 6 बार में, 6 काम प्रतिदिन, 5 काम प्रतिदिन और 4 काम प्रतिदिन हो जाएगा। 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 4 10 5 15 हो गया। और यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2 हो गया। तो भाई 180 में डिवाइड करना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटे 15 हो जाएगा। 15 पर ही हमें 180 होता है, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो हम कह देंगे 24 डेज में हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कैसे हुआ? कैसे हुआ? हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो ये बातें सबको समझ में आ रही होंगी, वो सब जो ने कल का क्लास किया है और जिन्होंने कल के क्लास को अच्छे से समझा है और थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम किया है। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कहता है ए और बी एक काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए काम को 120 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? अभी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसके पहले वाला क्वेश्चन यही थे, इसी प्रकार से था। देख लेते हैं। ए प्लस बी की बात कर रहा है 60 दिनों में, बी प्लस सी की बात कर रहा है 90 डेज में, और सी प्लस ए की बात कर रहा है 120 दिनों में। 120 दिनों में बात कर रहा है, 120 दिनों में। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 360। यहाँ 6 काम प्रतिदिन, यहाँ 4 काम प्रतिदिन, और यहाँ भाई 3 काम प्रतिदिन हो जाएगा। अब 2a प्लस बी प्लस सी बराबर से 6 4 10 3 13 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2, तो आप लिख सकते हैं 6.5 वर्क पर डे। अच्छा, आपको निकालना है किसी वैल्यू बी की क्षमता आपको चाहिए। अगर आपको बी की क्षमता चाहिए तो आप देखो कहां पे बी नहीं है। यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां पे बी नहीं है। तो ए और सी एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है। तो ए और सी की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 प्लस बी बराबर से 6.5 वर्क पर डे। तो यहां बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3.5 वर्क पर डे। ठीक, अब 360 काम है, और अगर हम इसमें 3.5 करते हैं तो आप निकाल लो, 10 कर लें अपॉन 35 कर लें, तो 5 दूना 10, 5 7 35, यहां हो जाएगा 360 720/7। ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमाइज करेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, वही मिनिमम फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए और आगे इस क्वेश्चन को फिर से मैं बता रहा हूं, फिर जरा देख लेना। ठीक है,
जो हमने इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन किया था वही पैटर्न था, ये भी वही पैटर्न है। सिंपल आपको डेटा निकालना है, टोटल वर्क, इफिशियंसी अगर आ गई तो ए और सी, जैसे मैंने ए और सी को रखा तो ए और सी यहाँ पे है। आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी, तो ए सी एक साथ हो जाएगा और ए सी की वैल्यू कितनी है 3 है। प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे अगर मैं लिख दूं 3 प्लस 8 या फिर मैं लिख दूं 8 प्लस 3, तो डेटा थोड़ी बदल जाएगा, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 11 ही आएगी। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। फिर वहां से आप बी की इफिशियंसी निकाल लेंगे, बी की जो क्षमता आएगी उससे आपको टोटल वर्क में डिवाइड करना होगा, वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। यदि इस पर वे एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में कुल काम का कितना प्रतिशत हो जाएगा। अभी जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था उसके पहले इसी तरह का टाइप चल रहा था, ये क्वेश्चन मुझे लगता है वहां से इधर आ गया है। तो इसको देख लो, ए कितना है भाई 20 डेज है, बी कितना है 25 डेज है, यही है ना। 100 हो जाएगा टोटल वर्क, और 5 काम प्रतिदिन, 4 काम प्रतिदिन। ए प्लस बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और 9 काम प्रतिदिन। अब मुझे ये बताओ कि 3 दिन में कितना काम प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 9 गुणे 3 कितना हो जाएगा 27 काम हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, 27 काम हो गया। अच्छा हमसे कह रहा है कितना परसेंट काम हुआ है, आपने 27 काम कर लिया, कितने में से 100 में से। परसेंट निकालने के लिए गुणे 100, तो कितना आ गया 27%। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप कह देंगे 27% आपका आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं लगेंगे आप कमेंट करिए, रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। हिंदी में देखते हैं, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में काम को पूरा करने का ठेका लिया, तो ए का शेयर क्या होगा। एक बात समझो, अगर हम कह दे ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, टोटल जो हो जाएगा वर्क वो हो जाएगा 30, ये होगा 3 वर्क पर डे और ये हो जाएगा 2 वर्क पर डे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी पैसे वाला क्वेश्चन आएगा, जब भी पैसे को उनकी क्षमता के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। 3 2 5 काम कर रहे हैं वो, और 5 काम के लिए कितना रुपया मिल रहा है 30,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं 30,000 रुपए। तो एक काम के लिए कितना मिलेगा या एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा, तो 30,000 बटे 5, तो आप कह देंगे 6,000 रुपए मिल रहा है, 6,000 रुपए मिल रहा है। अगर एक काम के लिए 6,000 रुपए मिल रहा है तो मुझसे पूछा एक शेयर, एक कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 3, तो अगर हम एक की शेयर निकालना चाहते हैं तो 6,000 में 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 18,000 रुपए। हमारा आंसर हो जाएगा 18,000 रुपए, जो ऑप्शन है इसमें 18,000। अगर बी का पूछता तो बी के शेयर में गुणा करते 2 थे तो हो जाता 12,000 रुपए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम आज की क्लास बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। हम कल की क्लास में इसी तरह का क्वेश्चन और करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर लगता है कि आपको वीडियो से फायदा मिल रहा है तो और अपने बच्चों को, दोस्तों को इसके बारे में आप जरूर बताएं, ठीक है। कल मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी क्लास में। टाइम एंड वर्क 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम को देखते हुए हम लोग टारगेट लेके चलेंगे कि जल्द से जल्द आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपका प्रैक्टिस सेट भी हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।